अगला पहले मंजर होगा आम में, तब न टिकोला होगा तो आम फलेगा। तो पहले सीटें के बारे में फैसला करें ना कि भाई आप कहाँ है, कहाँ रहेंगे, ये तो पहले सोच ले। ये जो कहते हैं हम बनेंगे डिप्टी सीएम, भाई आप इतना बार चिल्लाने का क्या जरूरी है। हम उस दिन बोले कि हरी सहनी तो नहीं कहा कि भाई हमको नेता प्रतिपक्ष बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे थोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस दिन इनका जन्म नहीं था राजनीति में, उस दिन भी हम राजनीति में थे। उस दिन भी हम जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, हम भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, हम भाजपा के पंचायत अध्यक्ष रहे। और उस आदमी को कहा जाए कि भैया उसके कारण तो जो बोल रहे हैं उनके ज्ञान का, जैसे बुखार का जो है ना सही आकलन थर्मामीटर बताता है। तो जो लोग ऐसे बोल रहा है तो जनता थर्मामीटर लगा रही है कि भाई जो ऐसा बोल रहा है उसका मतलब मापदंड करने का क्षमता उसमें कितना है, कैसा है। चूंकि ये इन लोगों का एनडीए गठबंधन का राजनीति ही झूठ के मुकाम पर खड़ा है, इसलिए ये लोग जिस समय में जो मन में आता है बोल लेते हैं। चूंकि काम करके तो राजनीति करना नहीं है, ये काम तो एनडीए के नेता का है, भाजपा के नेता का है जो काम करके राजनीति करे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का बयान जो है फिर से सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए 60 सीटों पर तो हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन अति पिछड़ा का बेटा जो है इस बार डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। एक तरफ सीएम की बात छोड़ दीजिए, सीएम पर महागठबंधन में कांग्रेस अभी मुंह तक नहीं खोली है, लेकिन अब डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए अति पिछड़ा का बेटा जो है वो डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, सरकार बदलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार मंत्री हरी सहनी जी। अति पिछड़ा का बेटा अब जो है अब डिप्टी सीएम बनेगा बिहार में। दो विषय है, एक कह रहे हैं कि हमको 60 सीट चाहिए, तो आप 60 सीट वाला पहले सीट न पहले सोच ले, उसके बाद ना अगला पहले मंजर होगा आम में, तब न टिकोला होगा तो आम फलेगा। तो पहले सीटें के बारे में फैसला करें ना कि भाई आप कहाँ है, कहाँ रहेंगे, ये तो पहले सोच ले। डिप्टी सीएम कहते कहते मुंह दुखा गया। मुंह कहाँ दिखाया, अभी तो बोल रहे हैं। तो आप इतना दिन से बोल रहे हैं तो भैया इतना बारी बोल रहे थे, एको बार तो इनका सहयोगी बोल दे, जिनके साथ है ये वो भी तो कहे। तेजस्वी यादव तो बड़े भाई कहते हैं, है ना। अब बड़े भाई छोटे भाई कहे, ये जो कहते हैं हम बनेंगे डिप्टी सीएम, भाई आप इतना बार चिल्लाने का क्या जरूरी है। हम उस दिन बोले कि हरी सहनी तो नहीं कहा कि भाई हमको नेता प्रतिपक्ष बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे थोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया में एकलौता पार्टी है, एकलौता हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, बोलते भी है और करते भी है। ये बिना बोले आवश्यकता समझे तो फिर इस अति पिछड़ा के बेटा को, इस मलाह के पूत को नेता प्रतिपक्ष भी बनाए, मंत्री भी बनाए। हम अपने लोभ अपने छल प्रपंच में आके हमने न चिल्ला रहे थे। मुकेश सहनी के कारण ही आपको मंत्री बनाया गया है, या फिर केंद्र में जो मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री, उनको मुकेश सहनी के कारण ही। जिस दिन इनका जन्म नहीं था राजनीति में, उस दिन भी हम राजनीति में थे। उस दिन भी हम जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, हम भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, हम भाजपा के पंचायत अध्यक्ष रहे। और उस आदमी को कहा जाए कि भैया उसके कारण तो जो बोल रहे हैं उनके ज्ञान का, जैसे बुखार का जो है ना सही आकलन थर्मामीटर बताता है। तो जो लोग ऐसे बोल रहा है तो जनता थर्मामीटर लगा रही है कि भाई जो ऐसा बोल रहा है उसका मतलब मापदंड करने का क्षमता उसमें कितना है, कैसा है, सब जनता समझ रही है। मुकेश सहनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हरी सहनी को बीजेपी इसलिए रखे हैं कि मुकेश सहनी को गाली दिया जाए। अब बताइए, हरी सहनी
हरी सहनी गाली देने वाला है कि मुकेश सहनी, ये हम नहीं कहेंगे, ये तो बता रहा है रास्ता। ऐसा सरा गाली बकते हैं तो उन्हें मैं क्या बोलता था, किस रिश्ता से हम संबोधन करते थे और उस रिश्ता को तार तार करते हुए कितना सरा हुआ गाली बकते हैं। हम कब गाली दिए भाई? ये चूंकि ये इन लोगों का एनडीए गठबंधन का राजनीति ही झूठ के मुकाम पर खड़ा है, इसलिए ये लोग जिस समय में जो मन में आता है बोल लेते हैं। चूंकि काम करके तो राजनीति करना नहीं है, ये काम तो एनडीए के नेता का है, भाजपा के नेता का है जो काम करके राजनीति करे। इन लोगों को केवल बोलिए के राजनीति करना है, तो जिस समय जो मन में आता है बोल लेते हैं। जब वो जितना दिन वो रहे हैं, हम तो अभी उतना दिन नहीं रहे हैं, लेकिन जो मेरे द्वारा जो मात्र प्रयास किया गया है, यदि उसका 50% हमको बता दे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, सोना के रथ पर बैठ के बात करते हैं तो हम लोग उतना ऊंचाई पर नहीं देख पाते। उनका कोई समर्थक भी कह दे कि क्या प्रयास किए हैं मलाह को लुटाने का, कि कैसे मलाह का हित समाप्त हो जाए, मलाह का अधिकार समाप्त हो जाए, ये काम किए हैं। मलाह के लिए काम चाहिए, इसलिए उनका प्रश्न पूछकर मन अथी नहीं कीजिए। उनको अपना राजनीति है, करने दीजिए अपना राजनीति। हम लोग भाई जितना संभव हो सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं निषाद के नाम पर आया हूँ, जिसके नाम पर आया हूँ उसके लिए काम करने का हर संभव प्रयास भी करता हूँ, सफलता भी मिली। चलिए, तो जिसके नाम पे आए हैं उसके लिए काम करने का प्रयास भी हर संभव करने की कोशिश कर रहे थे। कि हरी सहनी जी थी, बड़ी बात कह दिए, जब राजनीतिक में मुकेश सहनी पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस समय से हम जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, बड़ी बात कह दी है इन्होंने। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।